तो देखो, अलजेब्रा का हम लोगों का पहला चैप्टर चल रहा था। पहले चैप्टर में बेसिकली हम लोगों ने सेट्स लिखना सीख रहे हैं। उसकी पहली एक्सरसाइज में हम लोग सेट्स लिखना सीख रहे हैं। तो देखो, सेट्स में दो तरीके होते हैं। उन दो तरीक़ों से हम लोग सेट्स को लिखते हैं। एक ऑलरेडी हम इससे पहले पढ़ चुके हैं, राइट, जिसको हम लोग कहते हैं लिस्टिंग मेथड। और एक आज हम पढ़ रहे हैं जिसे कहा जाता है रूल मेथड, या फिर इसे कहा जाता है सेट बिल्डर मेथड। दोनों एक ही चीज़ का नाम है। आपको इन दोनों में से जो नाम अच्छा लगता है आप उस पर्टिकुलर चीज़ को चूज़ कर लीजिए, राइट, वो आपका नाम बन जाएगा। अब देखो, इस मेथड में क्या होता है, आपको चीज़ें इस तरीके से ऑलरेडी बहुत सारे सेट्स के एलिमेंट्स कॉमा 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 डालकर आप लोगों को ऑलरेडी दिए होते हैं और आपको इनको लिखना होता है सेट बिल्डर फॉर्म में। बट इनको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने से पहले कुछ बेसिक्स मैथ्स वाले, एकदम छोटे बच्चों वाले बेसिक्स आपको पता होने चाहिए। वो छोटे बच्चों वाले बेसिक्स के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे कि पहला बेसिक नंबर 1, नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स को हम लोग कैपिटल N सिंबल से इंडिकेट करेंगे, ठीक है। और नेचुरल नंबर्स कैसे लिखे जाते हैं, कर्ली ब्रैकेट में 1 2 3 डॉट 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 डॉट, क्योंकि नंबर्स तो कभी रुकते ही नहीं है ना, तो इसीलिए डॉट 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 डॉट, बराबर। अच्छा, उसके बाद पॉइंट नंबर 2, एक आपके पास होते हैं होल नंबर्स। होल नंबर्स का बेसिकली मीनिंग ये होता है कि नेचुरल नंबर में अगर आप ज़ीरो ऐड कर दोगे तो वो चीज़ होल नंबर बन जाती है ना। तो मैं होल नंबर का जो सिंबल होता है वो W होता है और उसको शुरुआत ज़ीरो से होती है, फिर वही 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। नेचुरल नंबर और होल नंबर का मीनिंग मैंने बता दिया। और एक होते हैं आपके पास तीसरे लेवल पर इंटीजर्स। ऐसा नहीं है कि इंटीजर्स और नेचुरल नंबर और होल नंबर्स के अलावा कुछ नहीं होते, बट पहले हम इनको डिस्कस करते जाते हैं। जैसे जैसे आगे हमको और चीज़ें पता चलती जाएंगी, इस पर्टिकुलर लिस्ट में हम उन चीज़ों को इंक्लूड करते जाएंगे, ठीक है। अच्छा, तो इंटीजर्स अगर बोले, अब देखो इंटीजर्स दो टाइप के होते हैं, सभी लोग जानते हैं। एक होते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स और एक होते हैं आप लोगों के निगेटिव इंटीजर्स। अब अगर आपको सिर्फ इतना लिख कर दिया है इंटीजर्स, तो इसका मतलब वो आपको निगेटिव भी बोल रहा है और पॉजिटिव भी बोल रहा है। अगर सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर कहता तो आप पॉजिटिव लिख देते, अगर आपको सिर्फ निगेटिव इंटीजर कहता तो आप सिर्फ निगेटिव लिख देते। बट क्योंकि अभी उसने आपको सिर्फ इंटीजर्स कहा है, तो इंटीजर्स की शुरुआत ज़ीरो से होगी। कुछ आपके पास उस तरफ प्लस वाले नंबर्स भी होंगे, डॉट 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 डॉट, कहाँ ख़त्म करना है मुझे नहीं पता। कुछ आपके पास निगेटिव नंबर्स भी होंगे, कहाँ ख़त्म हो रहे हैं हमको नहीं पता। तो दीज आर बेसिकली नोन एज इंटीजर्स। और करली ब्रैकेट के अंदर जो ये चीज़ें लिखी हुई हैं ना, ये जो नंबर्स लिखे हुए हैं, ज़रूरी नहीं है यहाँ पे नंबर्स ही लिखे हो सकता है कल को नंबर्स की जगह पर यहाँ पे ABCD लिखी हो, मंथ्स के नाम लिखे हो, तुम्हारे नाम के अल्फ़ाबेट लिखे हो, कुछ भी लिखा हो उस करली ब्रैकेट के अंदर। करली ब्रैकेट के अंदर लिखी हुई किसी भी चीज़ को, ठीक है, किसी भी चीज़ को हम एलिमेंट्स कहते हैं, सेट्स के एलिमेंट्स कहते हैं। करली ब्रैकेट के अंदर किसी भी लिखी हुई चीज़ को सेट्स के एलिमेंट्स कहा जाता है। आज की क्लास में हमारा टॉपिक क्या है कि हमको क्वेश्चन लिस्टिंग मेथड में दिया होगा, जैसे कि इस क्वेश्चन नंबर 5 में आपको दिया है, और आपको इसे कन्वर्ट करना है सेट बिल्डर में। बट एक्चुअली मैं इसको तुम्हें डायरेक्ट एक्सरसाइज करवाने से पहले मैं कुछ बेसिक्स बता देती हूँ, ताकि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को करने में समझ में आए और तुम जल्दी जल्दी बना सको। बेसिक्स नंबर 4, ये जो सिंबल होता है, इस सिंबल का मतलब होता है बिलोंग्स टू। इस सिंबल का मतलब क्या होता है, बिलोंग्स टू। जैसे मान के चलिए आपकी फैमिली में, ठीक है, 4 लोग हैं, आप, आपके पापा मम्मी, 2 लोग, और लेट से आपका कोई एक सिबलिंग, लेट से इतने भी भाई और बहन। तो अगर कोई तुमसे पूछेगा क्या मैं तुम्हारी फैमिली को बिलोंग करती हूँ, तो तुम क्या जवाब दोगे, नहीं। यही जवाब दोगे ना, नहीं, कि नहीं मैडम आप हमारी फैमिली को बिलोंग नहीं करते। क्यों? क्योंकि मैं तुम्हारी फैमिली का मेंबर नहीं हूँ।
तो बिलोंग्स टू का मतलब क्या समझ रहे हो? बिलोंग्स टू का मतलब क्या होता है? बिलोंग्स टू का हिंदी मतलब होता है उसका होना। क्या वो चीज़ आपकी है, क्या वो चीज़ तुम्हारी है या तुम्हारी नहीं है। ठीक है, ये होता है बिलोंग्स टू का। तो अगर कहीं ये सिंबल आपको दिख रहा है तो इसका मतलब है कि वो चीज़ उसकी है। और अगर आपको ऐसा लिखना है कि नहीं नहीं ये चीज़ उसकी नहीं है, तो हम इस ई को ऐसे काट देते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं डज नॉट बिलोंग्स टू, कि ये वाली चीज़ बिलोंग नहीं करती। ठीक है, कि ये वाली चीज़ बिलोंग नहीं करती, डज नॉट बिलोंग्स टू, कि ये वाली चीज़ भाई बिलोंग नहीं करती उसको। ये दो सिंबल आपको पहले पता होने चाहिए। उसके अलावा एक छठवां सिंबल आपको पता होना चाहिए, वो ये कि कल को अगर मैंने कहीं ऐसा लिखा है, ऐसा मैंने एक वेरिएबल लिख दिया एक्स, फिर एक छोटी सी डंडी वर्टिकल, फिर मैंने लिख दिया एक्स, तो इसको रीड कैसे करते हैं? एक्स डंडी एक्स, एक्स वर्टिकल लाइन एक्स, ऐसे रीड करेंगे क्या? नहीं, इसको रीड ऐसे किया जाता है। ठीक है, एक्स सच दैट एक्स, ये होती है इसकी रीडिंग। यानी कि हमने एक वेरिएबल लिया एक्स, जैसे अपन बताते ना, अरे मैंने वो ड्रेस ली थी ना, उस ड्रेस का ना ऐसा हुआ ना, ये जैसे अगर मुझे किसी को बताना है कि अरे मैंने एक ड्रेस खरीदी थी, उस ड्रेस में ना एक छेद निकला, ख़राब निकली, तो मैं उसको क्या बताऊंगी? अरे देख देख अपन ने वो याद कर ड्रेस ली थी, उस ड्रेस में एक छेद निकला। वैसे तो हम उसको ये बता रहे कि देख देख हमारा वेरिएबल एक्स है और तुझे याद है ना वो एक्स कौन है। ऐसे लेट से तुम्हारा कोई एक भूला बिसरा फ्रेंड है, लेट से स्कूल का, और तुम उससे कई सालों बाद मिले, तुम्हें उसके बारे में कुछ पता चला और तुम किसी अपने दूसरे फ्रेंड को बता रहे हो कि अरे देख देख कोई याद है वो अपना एक फ्रेंड हुआ करता था वो ना अभी ऐसा। तो अपन भी वही कर रहे हैं, अपन सेट के अंदर ऐसा लिख रहे हैं कि एक्स सच दैट एक्स, यानी कि याद कर देख 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 वो एक्स होता था ना, वो एक्स ये ऐसा काम। ज़रूरी नहीं है यार एक्स लिखो, हो सकता है तुम ये लिखो पी सच दैट पी, बट स्मॉल लेटर्स में लिखना। तो इसको रीड कैसे करेंगे? पी सच दैट पी, पी सच दैट। ठीक है, बराबर, ये उसका रीडिंग होगा। ये रीडिंग स्टाइल आपको पता होना ज़रूरी है। ठीक है, इसको रीड कैसे करते हैं? अच्छा, मैं डैट लिखना एक्चुअली भूल गई हूँ यहाँ पर, खैर मैं यहाँ पे डैट लिख देती हूँ, एक्स सच दैट एक्स, और नीचे क्या लिखेंगे? पी सच दैट पी। वेरिएबल आपकी चॉइस पर है, आपको जो वेरिएबल लेना है आप वो वेरिएबल ले सकते हैं। अभी मैं कुछ क्वेश्चंस तुम्हें करके देती हूँ जिसमें मैं आपको लिस्ट बना कर दूंगी, और लिस्ट बनाने के बाद आप क्या करने वाले हो, उसके बेसिस पर क्वेश्चंस हमको सेट बिल्डर में या फिर रूलर फॉर्म में कन्वर्ट करने। जैसे कि एक लिस्ट मान के चलते हैं, हमारे पास ये है AEIOU। अब तक तो तुम समझ ही गए होगे ये किस चीज़ की लिस्ट है। इंग्लिश अल्फ़ाबेट के जो वोवल्स होते हैं उसके ये 5 लेटर्स है AEIOU। अभी ये जो आपको चीज़ दी हुई है ये एक लिस्ट है, लिस्ट। इस लिस्ट को मैं क्या चाहती हूँ? सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करना। तो मैं इसको सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करूँगी? सबसे पहले तो आपको अपने सेट को एक नाम देना है। जैसे आपके पास अपना खुद का कोई नाम है, तो लेट से मैंने इसको नाम दे दिया कैपिटल E। करली ब्रैकेट तो देना ही है, चाहे लिस्टिंग मैथड लिखो चाहे सेट बिल्डर मैथड लिखो, करली ब्रैकेट का होना अनिवार्य है। दे दिया करली ब्रैकेट, फिर क्या करें? सेट बिल्डर की जो शुरुआत होती है ना वो ऐसे होती है, हमको ये लिखना पड़ता है, ये लिखना पड़ता है हमें सच दैट वाला सिंबल। तो तुम्हारी मर्जी, तुम्हें जो वेरिएबल पसंद है तुम वो लिखो। जैसे मान के चलो मुझे m वाला वेरिएबल पसंद है, तो मैं लिखूँगी m सच दैट m, फिर कॉमा आता है। ठीक है, फिर क्या आता है? कॉमा। जैसे मैं क्या कर रही हूँ, देख देख अब याद कर, अपने पास वो एक दोस्त था अपने क्लास में, उसका ना ऐसा ऐसा ना ऐसा हुआ। तो मैं अभी बता रही हूँ कि हमने जो एलिमेंट्स हैं हमारे सेट्स के अंदर, जो ये एलिमेंट्स हैं, इन एलिमेंट्स को हमने क्या नाम दिया है? m नाम दिया कि अरे चलो इन सारे एलिमेंट्स को नाम दे दो m, है ना। तो हम लोग अभी m के बारे में बातचीत कर रहे हैं कि m कौन है, m के बारे में हम लोग बातचीत कर रहे हैं कि m कौन है। तो अभी देखो m एक बहुत ही सिंपल सी चीज़ है, तो हमने लिखा m सच दैट m। ठीक है, आर ववल्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। ठीक है, आर ववल्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। कौन है ये लोग? ये ववल्स है इंग्लिश अल्फ़ाबेट की। ख़त्म होगी कहानी, डन। ठीक है, अगर कोई पूछेगा ये क्या है, तो ये ववल्स है इंग्लिश अल्फ़ाबेट के।
डन, बिल्कुल डन। एक और क्वेश्चन देखते हैं। अब जैसे मैंने एक वर्ड लिया AEROPLN, अब देखकर ही समझ में आ रहा है कि मैडम आप एरोप्लेन की स्पेलिंग लिख रहे थे, बट आपने एरोप्लेन की स्पेलिंग के रिपीटेड वर्ड्स नहीं लिखे। जैसे एरोप्लेन में 2 बार ए आता है, तो लिस्ट बनाते वक्त हम क्योंकि एक ही बार लेते हैं ना, 2 बार रिपीट नहीं करते हैं, लेकिन समझ में आ रहा है ना देखते बराबर कि आप एरोप्लेन की स्पेलिंग लिखना चाह रहे थे। ओके, अब मुझे इस चीज़ को किस में कन्वर्ट करना है, सेट बिल्डर में। तो मैं इसे कैसे कन्वर्ट करूँगी, सबसे पहले तो मुझको सेट को एक नाम देना है। तो मैंने अपने हिसाब से सेट को नाम दे दिया इस बार लेट से क्यू, कि चलो मैडम इस बार अच्छा क्यू नहीं देते, यू दे देते हैं, मेरा नाम का अल्फ़ाबेट है यू दे देते हैं। यू मैंने अपने सेट को नाम दे दिया, करली ब्रैकेट दे दिया। अब सेट के अंदर जो उसके एलिमेंट्स हैं, ठीक है, सेट के अंदर जो उसके एलिमेंट्स हैं, इनको हम लोग क्या कहते हैं, सेट के एलिमेंट्स कहते हैं। इन एलिमेंट्स को भी कोई नाम देना होता है, और एलिमेंट्स को जब नाम देते हैं तो स्मॉल लेटर से देते हैं। अब जैसे इसको हमने नाम दिया था एम सच दैट एम, वही सेम वाला यूज़ कर लेती हूँ मैं, एम सच दैट एम। अब ये क्या है मैडम, ये अल्फ़ाबेट्स हैं। किस चीज़ के अल्फ़ाबेट्स हैं, एरोप्लेन की जो स्पेलिंग है उस एरोप्लेन की स्पेलिंग के अल्फ़ाबेट्स हैं। तो बस आपको यही लिखना है, एम सच दैट एम आर, ठीक है, अल्फ़ाबेट्स, ठीक है, आर अल्फ़ाबेट्स ऑफ द इंग्लिश वर्ड, ठीक है, कौन सा वर्ड, ऑफ द इंग्लिश वर्ड एरोप्लेन, कि जो इंग्लिश वर्ड है एरोप्लेन, इस एरोप्लेन के इंग्लिश वर्ड के वहाँ पर क्या है, अल्फ़ाबेट्स है वो। यानी कि हम बिना लिस्ट बनाए एक इंसान को जानकारी दे देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास टेक्स्ट बुक्स है बहुत सारी, हर टेक्स्ट बुक के ऊपर एक हेडिंग लगी हुई होती है कि ये फलाना चीज़ की टेक्स्ट बुक है, ढिमकाना चीज़ की टेक्स्ट बुक है। वो टेक्स्ट बुक या वो बुक आपको क्या इन्फॉर्मेशन देती है, वो टेक्स्ट बुक या वो बुक आपको ये इन्फॉर्मेशन देती है, ठीक है, कि इस पर्टिकुलर टॉपिक के चैप्टर्स आपको उसके अंदर दिखने वाले हैं, है ना, टॉपिक के चैप्टर्स आपको दिखने वाले हैं, उसकी हेडिंग, उसके कवर से आपको ये पता चल जाता है। क्या कवर में पूरा चैप्टर पढ़ा दिया जाता है, क्या नहीं, आप जब उसको डिटेल में अंदर पढ़ोगे लेकिन आपको आइडिया तो पता चल जाता है कि किस बारे में बात हो रही है। तो वैसे ही ये सेट बिल्डर है। सेट बिल्डर पूरी लिस्ट बना के नहीं देता है, लेकिन बता देता है कि अगर लिस्ट बनेगी तो लिस्ट में ये सारी चीज़ें हम लिखेंगे। तो ये तो मैंने कुछ बेसिक इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स को लेकर आपको सेट्स बनाना बताया, जो कि दुनिया का सबसे आसान काम होता है। लोगों को एक्चुअली सेट बिल्डर में दिक्कत पता है कहाँ आती है, जब मैथ्स थोड़ी सी इन्वॉल्व हो जाती है। तो चलो वाले क्वेश्चंस देख लेते हैं, पहले इजी वाले देखते हैं, फिर कठिन की तरफ चलेंगे। जैसे कि मान के चलो क्वेश्चन आपको ये दिया है, कोई एक सेट दे दिया है, अंदर नंबर दे दिए 1 2 3 4 ... ऐसा दे दिया है। अब आपको इसको सेट बिल्डर में कन्वर्ट करना है। देखो सबसे पहले तो आपको पहचानना है कि वो नंबर्स कौन से हैं, वो इवन नंबर्स हैं, वो ऑड नंबर्स हैं, वो प्राइम नंबर हैं, वो कंपोजिट नंबर हैं, वो ट्विन प्राइम्स हैं, वो नेचुरल है, वो होल नंबर्स हैं, वो इंटीजर्स हैं, वो रैशनल है, वो इरैशनल है। आपको ये पहचानना पड़ेगा। इसके लिए आपको बेसिक मैथमेटिक्स क्लास 7th वाली 8th वाली की इवन क्या होता है, ऑड क्या होता है, ये पता होनी चाहिए, ठीक है। नहीं पता है तो कोशिश करो सीखने की, नहीं तो दिक्कत होगी, राइट, ओके। अब यहाँ पे सबसे पहले सेट को नाम देना है। सेट का नाम हमेशा कैपिटल अक्षरों में लिखा जाता है। मैंने इस सेट को नाम दे दिया कैपिटल यू, ठीक है, मैंने नाम दे दिया, मेरे नाम का अक्षर है, मैंने दे दिया। अच्छा, उसके बाद करली ब्रैकेट, सेट के अंदर जो एलिमेंट्स लिखे हैं आपको उनका भी नाम लिखना है। तो भैया सेट के अंदर एलिमेंट्स को का नाम कैसे लिखते हैं, उनका नाम स्मॉल लेटर में लिखते हैं। तो एम सच दैट एम, तुम चाहो तो एम की जगह कुछ और यूज़ कर सकते हो। मेरे को एम अच्छा लगता है, एम फॉर मंकी, मैंने एम फॉर मंकी लिख दिया, ठीक है। अब मैडम लेकिन ऊपर में तो अल्फ़ाबेट्स थे, तो हमने लिख दिया था कि आर ववल्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट, आर अल्फ़ाबेट्स ऑफ इंग्लिश वर्ड एरोप्लेन। लेकिन इस बार नंबर्स है, नंबर्स में आप क्या लिखेंगे। तो देखो नंबर्स वाले क्वेश्चन में एम सच दैट एम लिखने के बाद कॉमा डाला जाता है, कॉमा डालने के बाद वापस से एम लिखा जाता है,
फिर बिलोंग्स का साइन लिया जाता है। अब बताओ कि ये जो नंबर्स आपको ऊपर लिस्ट में दिख रहे हैं ये कौन से नंबर्स हैं? क्या ये इवन नंबर्स हैं? नो। क्या ये प्राइम नंबर्स हैं? नो। इसीलिए मैंने कहा बेसिक्स पता होने चाहिए इवन और प्राइम के। ये कैसे नंबर्स हैं? ये नेचुरल नंबर है। तो हम लिखेंगे स्मॉल m बिलोंग्स टू कैपिटल N, यानी कि पढ़ने वाले इंसान को पता चल जाएगा कि m जो है वो कौन है, एक नेचुरल नंबर। और करली ब्रैकेट देकर क्वेश्चन हो गया हम लोगों का क्लोज। ठीक है, क्वेश्चन हो गया हमारा क्लोज। अब इसी एक क्वेश्चन में तुमको देखो मैं एक वेरिएशन दिखाती हूँ। कल को अगर मान के चलो इस तरीके से करली ब्रैकेट दिया होता, उसके अंदर ये नंबर्स दिए होते, फिर डॉट 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 करके यहाँ पे 30 लिख दिया होता। इसका मतलब क्या है? 1 से हम शुरुआत कर रहे हैं और 1 से हम शुरुआत करके उसको 30 तक लेकर जा रहे हैं। सबसे पहली चीज़, सेट का कैपिटल अक्षरों में नाम लिख दीजिए। तो क्या हो जाएगा? कैपिटल U इज इक्वल्स टू सेट्स के अंदर उसके जो एलिमेंट्स हैं उसका नाम लिखिए। तो उसके एलिमेंट्स का नाम हम लोग स्मॉल लेटर्स में रिप्रेजेंट करते हैं। तो क्या हो जाएगा? M सच दैट M, राइट। फिर कॉमा। अब मुझे बताओ ये जो नंबर्स हैं ये कौन है? ये तो सारे के सारे नेचुरल नंबर्स हैं, दिख रहा है ना। तो यहाँ पे भी वही लिखेंगे, लेकिन ये क्वेश्चन ऊपर वाले क्वेश्चन से अलग है। कैसे अलग है मैम? आप बताइए, समझाइए कैसे अलग है। वो इस तरीके से अलग है कि ऊपर वाले क्वेश्चन में डॉट 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 चलता जा रहा था, मतलब कहाँ पे गिनती रोकनी है कुछ पता ही नहीं था। यहाँ पे हमें पता है कि हमें गिनती कहाँ पे रोकनी है, 30 पे रोकनी है। तो हमें बताना पड़ेगा कि हमारे जो नेचुरल नंबर्स हैं 1 से शुरू हो रहे हैं और कहाँ तक काउंटिंग करते हुए जा रहे हैं, 30 तक जा रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, ऐसे लिखेंगे अपना m के राइट साइड उसकी हायर लिमिट लिखेंगे कि कहाँ तक जा रहे हैं, उसके लेफ्ट साइड उसकी लोअर लिमिट लिखेंगे कि हमने शुरू कहाँ से किया है। इस तरीके के सिंबल्स का प्रयोग करेंगे और इस तरीके के सिंबल के नीचे ऐसा इक्वल टू का साइन देंगे, यानी कि m जो है 1 से शुरू हो रहा है और इस डंडी का मतलब होता है कि 1 को भी लिस्ट में इंक्लूड करना है। अगर तुम ऐसा लिख दोगे ना, ऐसा, तो इसका मतलब होता है 1 को इंक्लूड नहीं करेंगे, 1 के बाद से लिखेंगे। लेकिन हमको तो 1 लिखना है ना, हमारी लिस्ट में 1 है, तो इसीलिए मैंने वो डंडी दे दी। नाउ दिस इज अ सेट बिल्डर, यानी कि अगर डॉट 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 चल रहा है तो आपको इस तरीके की रेंज, आपको लिमिट बताने की ज़रूरत नहीं है। बट अगर वो किसी पर्टिकुलर नंबर पे आकर रुक गया है तो किस नंबर से उसने शुरू किया और किस नंबर पे उसने ख़त्म किया, इसकी जानकारी देना आवश्यक है। ठीक है, अगर मान लेते नेचुरल नंबर नहीं होता है, लेट्स से इसकी शुरुआत 0 से होती, तो फ़र्क क्या पड़ता, यहाँ n की जगह मैं w लिख देती, है ना, और यहाँ पे 1 की जगह मैं 0 लिख देती, ये फ़र्क पड़ता। तो आपको नंबर्स को आइडेंटिफाई करना है कि आपके नंबर्स क्या हैं। जैसे एक और क्वेश्चन की तरफ आते हैं, करली ब्रैकेट, नंबर लिखा है 2 4 6 8 10 12, बस इतना लिखा हुआ है, साफ साफ समझ में आ रहा है। दो कि या तो मैडम ये 2 का टेबल पढ़ रहे हो आप, 2 1 जा 2 2 2 जा 4 2 3 जा 6, या फिर आप इवन नंबर्स लिख रहे हो। सही कह रही हूँ मैं? अब आपको जो पसंद है, अगर आप ये बोलना चाहते हो, इसके अब देखो 2 आंसर्स बनेंगे, इस पर्टिकुलर चीज़ के 2 आंसर्स बनेंगे। ठीक है, अब कई लोग इसको ऐसे भी ट्रीट कर सकते हैं कि मैडम ये इवन नंबर्स हैं, कई लोग इसको ऐसे भी ट्रीट कर सकते हैं कि मैडम ये 2 का टेबल है। तो जो लोग इसको इवन नंबर्स के जैसे ट्रीट कर रहे हैं उन लोगों के लिए मैं क्या नाम दूंगी, सबसे पहले मैंने सेट का मैंने नाम दे दिया A, सेट के एलिमेंट्स का नाम दो, क्या होगा, M सच दैट M, कॉमा दो, उसके बाद बताओ कि ये कौन है। नेचुरल नंबर्स का सिंबल होता है कैपिटल N, इंटीजर्स का सिंबल होता है I, रैशनल नंबर्स का सिंबल होता है Q, होल नंबर्स का सिंबल होता है W, बट इवन नंबर ऑड नंबर का कोई सिंबल नहीं होता। फिर क्या करें? ठीक है, तो यहाँ पे जब कोई सिंबल ही नहीं होता तो ये वाली जो स्टेप होती है ना, M बिलोंग्स टू N, ये नहीं लिखते, हम यहाँ डायरेक्ट लिख देते हैं M, ठीक है, इज़ अ इवन नंबर। ये कौन है? एक इवन नंबर है।
लेकिन क्या ये डॉट 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 चलता जा रहा है क्या? नहीं, ये रुक रहा है। ठीक है, ये रुक रहा है। कहाँ पे आके रुक रहा है? 12 पे आके रुक जा रहा है। तो वहाँ पे हमको मेंशन करना पड़ेगा सच दैट कि ये वाली चीज़ आपकी 12 पे ख़त्म हो रही है और ये वाली चीज़ आपकी शुरू कहाँ से हो रही है? 2 पर। और इस तरीके का हम सिंबल देंगे, यानी कि 2 से लेके 12 के बीच के इवन नंबर्स हम लोग कंसिडर करेंगे, क्योंकि इवन नंबर का कोई सिंबल नहीं होता। नेचुरल नंबर का सिंबल होता था तो हम लोग ऐसा लिख देते थे। अब क्योंकि इसका कोई सिंबल नहीं होता, इसीलिए इस तरीके से आपको इसको लिखना पड़ेगा। ठीक है, डन। अच्छा, अब जैसे कि एक क्वेश्चन, अब जैसे मान के चलिए किसी ने ये लिख दिया है, ये क्वेश्चन है उसका, कर्ली ब्रैकेट 7, 14, 21, 28, 35, 49, 56, ऐसा उसने लिख दिया है, डॉट 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 ऐसा कर दिया। अब समझ में आ रहा है कि मैडम ये क्वेश्चन ना तो इवन का है ना तो ये ऑड का है, क्योंकि इसमें इवन नंबर्स भी दिख रहे हैं, ऑड नंबर भी दिख रहा है। साफ साफ दिख रहा है कि ये 7 का टेबल पढ़ा जा रहा है। इतना आइडेंटिफिकेशन आपको आना ही पड़ेगा। अगर ये आइडेंटिफिकेशन आप नहीं कर पाओगे तो मैथ सेट्स की नहीं बनेगी फिर। तो इस सेट का नाम दे दिया कैपिटल A इज इक्वल्स टू कर्ली ब्रैकेट, जो देना ही पड़ता है, उसके अंदर जो एलिमेंट्स रह रहे हैं उन एलिमेंट्स का नाम दे दो। तो तुम्हारी मर्जी, M फॉर मंकी दे दो। चलो इस बार चेंज कर लेते हैं, इस बार P सच दैट P लिख देते हैं, ऐसा P सच दैट P। अब क्या करें? अब मुझे बताओ ये क्या है? मैडम ये तो 7 का टेबल है, तो यहाँ पे ऐसा लिखो P इज़ अ मल्टीपल ऑफ 7। अगर कभी आपको ये वर्ड बोलना है कि देखो ये 7 का टेबल है, तो उसे ये मत बोलना देखो देखो ये 7 का टेबल है, उसको क्या बोलना? इट इज़ अ मल्टीपल ऑफ 7। कल को अगर आपको ये बोलना हो कि मैडम ये 8 का टेबल है, तो क्या बोलोगे? इट इज़ अ मल्टीपल ऑफ 8। ऐसे। क्या ये कहीं ख़त्म हो रहा है? नहीं ख़त्म हो रहा। अच्छा चलो ठीक है भाई, ख़त्म ही नहीं हो रहा, लेकिन शुरू कहाँ से हो रहा है? शुरू मैडम लेकिन 7 से हो रहा है। तो चलो कम से कम शुरू वाली लिमिट ही बता दो कि शुरू कहाँ से हो रहा है। तो शुरू वाली लिमिट हमेशा लेफ्ट साइड लिखते हैं, ये वाला सिंबल देंगे, इक्वल टू का साइन लगाएंगे, और शुरू कहाँ से हो रहा है? 7 से हो रहा है, तो ये हम लोग लिख देंगे। ख़त्म होने वाली तो लिमिट हमको नहीं पता ना, और कर्ली ब्रैकेट देकर बात क्लोज कर लेंगे। ठीक है, तो मैं तुम्हें पैटर्न्स बता रही हूँ कि क्या क्या चीज़ें तुम्हें देखने को मिल सकती है। मैं तुम्हें एक्सरसाइज सॉल्व करके नहीं दे रही हूँ। एक्सरसाइज सॉल्व करने का मतलब होता है बेसिकली रटवाना मैथ्स, कि अच्छा चलो रट लो। कोई भी कर सकता है यार एक्सरसाइज सॉल्व, यूट्यूब पे इतने वीडियोस पड़े हैं, डाइजेस्टें आती हैं। तुम्हें सीखना है कि अच्छा ये चीज़ ऐसी है तो ऐसी क्यों है। खैर एक और पैटर्न देखते हैं। जैसे मान के चलिए क्वेश्चन आपको कुछ इस तरीके का लेट से दिख जाता है, क्या दूँ ऐसा, 1 दिख रहा है, 4 दिख रहा है, 9 दिख रहा है, 16 दिख रहा है, 25 दिख रहा है, और 36 दिख रहा है, बस इतना, ये इतना दिख रहा है। अब बताओ क्या ये नेचुरल नंबर्स हैं? हाँ नेचुरल नंबर्स तो हैं, बट नेचुरल नंबर्स में बीच के नंबर्स गायब नहीं होते, है ना। 1 के बाद 2 आता है, 1 के बाद डायरेक्ट 4 नहीं आता, राइट। तो ये नेचुरल नंबर्स, इसको बोलना ठीक नहीं है। ये सब अपने अपने लेवल पे नेचुरल है, बट नेचुरल नंबर्स का कंटिन्यूस सेट नहीं है ये। होल नंबर, इंटीजर्स बोलना भी इसको गलत है, क्योंकि बीच के नंबर्स बहुत सारे गायब हैं। क्या ये ऑड नंबर्स का सेट है? नहीं मैडम, ऑड भी नहीं कह सकते, क्योंकि 4 आ रहा है, 16 आ रहा है, 36 आ रहा है ना। इवन भी नहीं कह सकते, क्योंकि 1 आ रहा है, 25 आ रहा है। फिर तो ये क्या है? तो ऐसे में अपने छोटू से दिमाग पर बहुत जोर लगाओ, ये क्या है क्या है क्या है क्या है क्या है क्या है, जोर लगाओ। तो तुम्हें ध्यान से देखना, तुम जब ऑब्जर्व करोगे तब तुम्हें पता चलेगा, अरे मैडम देखिए ये तो 1 का स्क्वायर है, ये देखिए ये तो 2 का स्क्वायर है, ये तो 3 का स्क्वायर है। यानी कि ये जो नंबर्स आपको लिस्टिंग मेथड में देके रखे गए हैं, ये बेसिकली किसी ना किसी नंबर्स के स्क्वायर्स हैं, ये किसी ना किसी नंबर्स के स्क्वायर्स हैं, है ना, ये किसी ना किसी नंबर्स के स्क्वायर्स हैं। तो ऐसे केस में अब अगर आपको इसका सेट बिल्डर बनाना है तो पहले अपने सेट को एक नाम दो। लेट से मैंने इसका नाम दे दिया कैपिटल A इज इक्वल्स टू कर्ली ब्रैकेट। अब उसके बाद इसके अंदर के एलिमेंट्स को एक नाम दो।
तो मैंने लिख दिया x सच दैट x कॉमा। अब ये क्या है, ये क्या है भैया, ये स्क्वेयर्स हैं, ये स्क्वेयर्स हैं, ठीक है। ये कौन है, ये स्क्वेयर्स हैं। किसके स्क्वायर्स हैं, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, ये स्क्वायर्स हैं। अब मैं क्या करूँ, अब मैं इसको लिखूँ कैसे, ये स्क्वायर्स हैं, ये तो मुझको पता है, इसको लिखूँ कैसे। तो हम ऐसे लिखेंगे x, ठीक है, रुको सोचने दो मुझे, हाँ, x इज़ अ स्क्वायर, ठीक है, x इज़ अ स्क्वायर। ये क्या है, बेसिकली स्क्वायर है, x इज़ अ स्क्वायर। अब हमें अपनी लिमिट लिखनी पड़ेगी कि कहाँ से हमने चीज़ों को शुरू किया है और कहाँ पे हम अपनी चीज़ों को रोक रहे हैं। तो हमने यहाँ x लिखा, शुरू देखो हम कहाँ से कर रहे हैं। अब कई लोग लिखते हैं मैडम यहाँ 1, कई लोग लिखते हैं यहाँ 36, ये गलत है। आप स्क्वायर कर किसका रहे हो, ठीक है, आप पहले तो वो सोचो, आप स्क्वायर कर किसका रहे हो। आप 1 का स्क्वायर कर रहे हो, ठीक है, आप 2 का स्क्वायर कर रहे हो, ठीक है, आप 3 का स्क्वायर कर रहे हो, बराबर। आप 36 का थोड़ी ना स्क्वायर कर रहे हो, आप तो 1 का कर रहे हो, 2 का कर रहे हो, 3 का कर रहे हो, 4 का कर रहे हो, 5 का कर रहे हो, 6 का कर रहे हो, राइट। आप इनका स्क्वायर कर रहे हो ना, है ना, आप इनका स्क्वायर कर रहे हो। तो ऐसे स्क्वायर वाली चीज़ को लिखने का जो तरीका होता है वो थोड़ा सा बदल जाता है। स्क्वायर वाली चीज़, या हो सकता है कल को कोई क्यूब वाली चीज़ दे दे, तो इनके जो लिखने का तरीका होता है वो तरीका आप लोगों को थोड़ा सा बदल देना चाहिए। कैसे बदलते हैं, इसमें ऐसे लिखते हैं x इक्वल टू, x क्या है, ये स्क्वायर है, बराबर, x क्या है, ये स्क्वायर है, राइट, ये x क्या है, ये बेसिकली एक स्क्वायर है। तो ऐसे केस में इसको लिखते हैं स्मॉल n का स्क्वायर। स्क्वायर क्यों लिखा, क्योंकि सबकी पावर में 2 2 2 आ रहा था। और n क्यों लिखा, क्योंकि बेसिकली नीचे वाला नंबर सबका बदलता जा रहा था ना, तो इसीलिए मैंने n लिखा। जो बदल रहा है उसको n लिख दिया मैंने। और अब मुझे बताना है कि ये n कहाँ से कहाँ तक हो सकता है। तो शुरुआत इस n की कहाँ से हो रही है, 1 से, ख़त्म कहाँ पे हो रहा है, ये n 6 पर, राइट। शुरुआत इसकी कहाँ से हो रही है, 1 से, तो इसको लिखेंगे इसकी शुरुआत हो रही है 1 से, 1 को क्योंकि इंक्लूड कर रहे हैं, और ख़त्म कहाँ पे कर रहे हैं, इसको 6 पर, ये इस तरीके से। तो कल को हो सकता है चीज़ें आपको किस तरीके से दे दी जाए, ऐसे भी दे दी जाए, बराबर। अच्छा, अब जैसे कल को मान के चलते हैं क्वेश्चन कुछ इस तरीके का आ गया, एक और क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। ऐसा कुछ आ गया 1 अपॉन लेट से 10 कॉमा 1 अपॉन लेट से 100, फिर 1 अपॉन 1000, उसके बाद 1 अपॉन ए, ऐसा, और बस इतना मैंने रोक दिया, ठीक है, इतने पे मैंने रोक दिया। अब बताओ आप कैसे करेंगे। तो यूज़ योर ब्रेन, ये चीज़ आपको कैसी दिख रही है। 1 अपॉन 10 को क्या मैं 10 की पावर 1 लिख सकती हूँ, क्या फ़र्क पड़ता है। 1 अपॉन 100 को क्या मैं 1 अपॉन 10 का स्क्वायर लिख सकती हूँ, क्योंकि 10 का स्क्वायर ही 100 होता है। 1 अपॉन 1000 को मैं क्या लिख सकती हूँ, 1 अपॉन 10 का क्यूब। 1 अपॉन वाले 1000 को मैं क्या लिख सकती हूँ, 10 की पावर 4। क्या ये बात दिमाग में जा रही है, बिल्कुल लिख सकते हो आप। अब इसको मैं चाहती हूँ सेट बिल्डर में कन्वर्ट करना, तो कैसे लिखेंगे इसको, हम लोग एक सिंबल दे देंगे, लेट से एक्स सिंबल मैंने दे दिया। सबसे पहले सेट का सिंबल दिया करो, एक्स दे दिया, फिर सेट के अंदर जो एलिमेंट्स हैं उनका सिंबल दिया करो, तो मैंने दे दिया एम सच दैट एम। अब देखो, ना तो ये इवन नंबर है, ना ये ऑड है, ना ये प्राइम है, ना ये कंपोजिट है, ये बेसिकली कुछ अपना ही अलग ही एक इन्वेंशन है। तो ऐसे अपने ही अलग ही इन्वेंशन को हमको ऐसे एन के टर्म्स में रिप्रेजेंट करना होता है। अब देखो, सब में क्या चीज़ कॉमन है मैडम, सबके पास 1 है, तो m इक्वल टू 1 तो लिख ही दो। जो चीज़ सबके पास कॉमन है उस कॉमन चीज़ में n मत लगाओ, उसको वैसे ही रखो। डिनोमिनेटर में मैडम सबके पास 10 है, तो सब 10 भी लिख दो। लेकिन मैडम डिनोमिनेटर में 10 की पावर चेंज हो रही है, तो इस बार n पावर में लगेगा। कई लोग रटते हैं, ऊपर वाला एक थ्रो एग्जाम्पल टीचर ने करा दिया तो रट लेते हैं कि हमेशा n नीचे लिखा जाता है। नहीं, प्लीज ऑब्जर्व द पैटर्न। आप पैटर्न ऑब्जर्व करिए कि चेंज क्या हो रहा है। अगर पावर चेंज हो रही है तो n पावर में जाएगा, अगर बेस चेंज हो रहा है तो n बेस में जाएगा। अब यहाँ पावर चेंज हो रही थी, अब n के बारे में जानकारी दीजिए। n बोलो क्या है,
एन की शुरुआत 1 से हो रही है, सो राइट डाउन। एन ख़त्म कहाँ हो रहा है, 4 पे ख़त्म हो रहा है, राइट इट डाउन, दैट्स ऑल। सो मेरे हिसाब से सेट बिल्डर के जो क्वेश्चंस हैं इतने प्रैक्टिस के लिए सफिशिएंट है। इसके बेसिस पे तुम अपनी जो टेक्स्ट बुक है, ठीक है, उसका जो पहला चैप्टर है, सॉरी पहली एक्सरसाइज है, उसका क्वेश्चन नंबर 5 बना सकते हो। सेट बिल्डर फॉर्म में आपको लिखना है, ठीक है। अब देखो साफ साफ समझ में आ रहा है इस स्पेलिंग को देख कर कि ये स्माइल प्लीज, जब कैमरामैन बोलता है तो जो स्माइल वर्ड होता है ये उसकी स्पेलिंग है, राइट। तो देखो क्या मैंने इसके जैसा क्वेश्चन करा के दिया है, बिल्कुल करा के दिया, बस फर्क इतना है कि वहां पे मैंने एरोप्लेन लिख दिया था। तो क्या कर लोगे, अभी कर लेना चाहिए। अच्छा ये दिख रहा है 1 दिख रहा है, 4 दिख रहा है, 9 दिख रहा है, 16 दिख रहा है, 25 दिख रहा है, 36 दिख रहा है। अरे मैडम ये तो स्क्वायर है। क्या स्क्वायर वाले क्वेश्चन मैंने करा के दिए, बिल्कुल करा के दिए। ये देखो कहाँ तक करा के दिया था, 36 तक करा के दिया था। तो ये देखो वैसे ही उसको करना है ना, कर लोगे, बिल्कुल कर लेंगे। ये देखो 6, 12, 18, 24, ये तो 6 का टेबल बोल रहे हैं। तो 6 के टेबल को क्या कहते हैं, मल्टीपल ऑफ 6। क्या मैंने लिखवा कर दिया है मल्टीपल ऑफ वाला कोई टाइप का क्वेश्चन, हाँ ये देखो ऐसे उसको भी कर लेंगे, है ना। तो ये देखो तीनों सवाल हम लोगों के हो गए, ये डन हो गए। अच्छा AET, अब ये वर्ड्स हैं, काय के वर्ड्स हैं। अब देखो तुम्हारी मर्जी, EAT से ईट भी बन सकता है, EAT से TET भी बन सकता है, और EAT से ATE8 भी बन सकता है। सही कह रहे है ना। फिर तो ऐसे केस में अब वो किस चीज़ की स्पेलिंग है, अब कई लोगों का ये क्वेरी रहता है, अरे भाई किसी की भी स्पेलिंग हो, तुम्हारा क्या जा रहा है, तुम किसी भी की लिख दो, है ना, उससे क्या फ़र्क पड़ता है कि वो किसकी स्पेलिंग है, ठीक है, बराबर। तो ऐसे केस में आप इस चीज़ की टेंशन मत लीजिए कि वो ईट है, टी है, एट, आपको जो अच्छा लगता है अब वो लिख सकते हो। बल्कि इससे एक स्पेलिंग और बन सकती है, TATE, टेट। अब टेट का मीनिंग आप गूगल पे ढूंढिएगा, इंग्लिश टू हिंदी, कि टेट का मतलब क्या होता है, ठीक है। टेट एक स्क्रैबल डिक्शनरी का वर्ड है। अगर तुम स्क्रैबल खेलते हो, एक गेम आता है स्क्रैबल, अगर वो खेलते हो तो आई थिंक तुम्हें ये पता होगा, नहीं पता होगा तो टेट एक वर्ड होता है। खैर ये भी, इसका भी बनाया जा सकता है, बट अगर टेट बनाओगे तो स्कूल की टीचर फिर ये भी पूछ लेंगी पेपर में, ये बता जरा ये टेट क्या होता है। तो ऐसे कोई वर्ड ना लिखो जिससे तुम्हारी टीचर का पारा गर्म हो जाए, क्या रहे ये क्या नया नया सीख के आ रहे हैं। फिर डी वाला आप कर सकते हो, संडे, मंडे, ट्यूसडे, साफ साफ पता चल रहा है आर द वीक्स ऑफ एन इंग्लिश, मतलब द डेज ऑफ इंग्लिश वीक, ब्रिटिश इंग्लिश या ब्रिटिश वीक, जो भी आप कहो। सो वी आर डन विथ इट, ठीक है, हमारा यहाँ पे कार्य होता है खत्म। तो हमने इसको सेट बिल्डर फॉर्म में बना लिया। तो अभी इस वीडियो को देखने के बाद ये पर्टिकुलर 5 क्वेश्चंस तुम्हें मुझसे चेक करवाने हैं। अच्छा एक बार हम लोग प्रॉब्लम सेट में भी देख लेते हैं कि क्या कोई क्वेश्चन प्रॉब्लम्स, अच्छा अलजेब्रा है ना ये, सॉरी GEBRA अलजेब्रा, ठीक है। क्या कोई क्वेश्चन हम लोगों को अलजेब्रा में भी है क्या, मतलब प्रॉब्लम सेट में भी है क्या, सेट बिल्डर वाला कोई क्वेश्चन, कोई क्वेश्चन। बहुत बड़ा है यार ये चैप्टर, ऑलमोस्ट अलजेब्रा के सारे ही चैप्टर्स बड़े हैं। हम लोग 2nd चैप्टर पढ़ चुके हैं, हम लोग 3rd चैप्टर पढ़ चुके हैं, हर चैप्टर ही बड़ा है। देखो जाने दो, देखो मैंने तुम्हें देखो लिमिट लिखना सिखाई ना, देखो मैंने तुम्हें लिमिट लिखना सिखाई ना, इसीलिए लिखना सिखाई ताकि टेक्स्ट बुक के किसी भी पॉइंट पे तुमको एक चीज़ दिखे तो तुम अटको ना। अच्छा अभी देखो यहाँ पे डंडी है, इस डंडी का मतलब क्या है, 5 लेंगे, बट देखो x के बाजू में वो डंडी है क्या, 1 के पास वो डंडी है क्या, नहीं, मतलब 1 नहीं लेंगे, 1 के बाद वाला नंबर लेंगे। 1 के बाद कौन सा आता है, 2 लेंगे, 1 नहीं लेंगे। लेकिन खैर अभी हमारा टॉपिक ये है सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना। तो सेट बिल्डर फॉर्म का कोई क्वेश्चन है क्या इधर, वो हमको चेक करना है, ठीक है। नहीं है, ठीक है, नहीं है, डन, चलो कोई दिक्कत नहीं है। कल जब ये 5 क्वेश्चंस चेक करा लोगे तो कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस मैं दे दूंगी, उसकी चेकिंग करानी होगी तुम्हें, ताकि सेट बिल्डर पे एक अच्छी सी कमांड बन जाए, ठीक है। अच्छा अब मेरे हिसाब से तुम ये भी कर सकते हो, क्योंकि मैंने इसी पर्टिकुलर वीडियो में तुम्हें ये सब के मीनिंग्स भी बता दिए
कि वो ई वाला जो सिंबल दिखता है उसका मीनिंग क्या होता है, फलाने का मीनिंग क्या होता है ना। मीनिंग्स भी तो बता दी हूँ मैं तुमको, सब कुछ ही तो बता दिया है। जैसे कि यहाँ देखो, एक मिनट, हाँ जैसे कि ये कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, हाँ ये देखो, इसका मतलब इस सिंबल का मतलब क्या होता है, बिलोंग्स टू। अब इसको तुम्हें वर्ड्स में लिखना है, तो कैसे लिखोगे, 4/3 बिलोंग्स टू क्यू। क्यू मतलब रैशनल नंबर्स। स्टेटमेंट बनानी है। यहाँ पे इसके बीच में ये लाइन कट गई, इसका मतलब क्या होता है, डज नॉट बिलोंग्स टू। तो वहाँ लिखना -2 डज नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स, ठीक है। क्योंकि एन का मतलब नेचुरल नंबर्स होता है। अच्छा यहाँ पे देखो क्या लिखा है, कैपिटल पी किसका नाम है, सेट का नाम है। स्मॉल पी किसका नाम है, उसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं उनका नाम है। और वो एलिमेंट्स कैसे हैं, ऑड नंबर्स हैं। तो हम क्या लिखेंगे इस चीज का स्टेटमेंट, कि कैपिटल पी इज अ सेट, कैपिटल पी एक सेट है, सच दैट, ठीक है, सच दैट इट्स एलिमेंट्स, कि उसके अंदर रहने वाले एलिमेंट्स आर ऑड नंबर्स, ठीक है, उसके अंदर रहने वाले एलिमेंट्स क्या हैं, ऑड नंबर्स। सो वी आर डन। अभी इस पर्टिकुलर वीडियो के बाद तुमको मुझको क्या करवानी है, क्वेश्चन नंबर 2 की चेकिंग करानी है, और क्वेश्चन नंबर 5 की, 4 तो ऑलरेडी करा चुके हो, क्वेश्चन नंबर 3 भी करा लेना, क्वेश्चन नंबर 1 भी हम कर लेंगे, ताकि अभी ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाए। कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करेंगे और फिर आगे नेक्स्ट एक्सरसाइज से मूव